We crown you now with many crowns. We crown you now with many crowns. You reign victorious. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तू कितना महान है। धन्य हो तेरा पिता, धन्य हो तेरा यीशु, धन्य हो तेरा पवित्र आत्मा। तू सच में जिंदा खुदा है यीशु। तू हम में निवास करता है। हमें विश्वास में बढ़त दे, हमें अपनी समझ दे, अपनी इच्छा प्रकट कर हम पर, ताकि तेरे पवित्र आत्मा द्वारा हम बुद्धि में, समझ में और आपके इच्छा द्वारा चले, आपसे प्रेम रखे और आपके वचनों द्वारा हम हर रोज अपना चाल चलन और खास करके अपने हृदय को और अपने मन को आपकी ओर फिराए। और यही चाहत है हमारी कि दिलो दिमाग में और हमारे पूर्ण स्वभाव में हम आप जैसा बने। प्रभु यीशु, हमें स्वच्छ करो, हमें छू लो अपने पवित्र लहू से और चंगा करो, सर से लेके पांव तक हमें चंगा करो प्रभु यीशु। और अपने पवित्र आत्मा से भर के अपनी इच्छा पूरी करो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, 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 आमीन। आइए आज हम अपना बाइबल खोलेंगे हिब्रूज चैप्टर 11वां अध्याय वर्स 5। रीड सिस्टर। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। हनोक वो व्यक्ति था जो प्रभु के साथ चला करता था। हालेलुया। जो प्रभु के साथ चला करता था। ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे आप। और इतने साल उसने प्रभु के साथ जो उसका चलना था वो विश्वास द्वारा था। हालेलुया, आमीन। और वो प्रभु के साथ विश्वास द्वारा चला करता था और उसमें एक चीज महत्व थी और वो ये है, पढ़िए सिस्टर। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे। आमीन। और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। आमीन। उसकी ये गवाही दी गई है। आमीन। तो मैं आज एक प्रश्न पूछता हूं हम सब से कि आपकी गवाही क्या है? व्हाट इज योर टेस्टिमनी? कि आपको और हमें जब लोग देखें तो क्या गवाही दे सकते हैं हम? इनोक की ये गवाही थी। मोसेस की गवाही क्या थी? वो सबसे नम्र था इस पृथ्वी पर। हालेलुया, आमीन। डैनियल की गवाही क्या थी? कि उसको हमेशा ये इच्छा थी कि हम यरूशलेम कब जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए उसने अपने आप को हमेशा सिद्ध रखा, स्वच्छ रखा और हमेशा चाहत थी कि प्रभु मुझे ज्ञान दे, प्रभु मुझे रेवलेशन दे, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे। मैं बैबिलोन में हूं मगर मेरा मन जो है वो यरूशलेम में है। हालेलुया। ये उसकी गवाही थी। और आज मैं आप और हम सब से यही प्रश्न पूछूंगा
कि अगर प्रभु ने हमको देखा तो क्या गवाही होगी हमारी, या लोग हमें देखे तो क्या गवाही दे सकते हैं, या हम खुद लोगों को क्या गवाही देंगे। इनॉक की ये गवाही थी। हालेलुया। अभी सुनिए वो गवाही क्या है। उसके उठाने जाने से पहले उसके उठाने जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी हाँ, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हालेलुया। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न कैसे होते हैं? जब हम विश्वास द्वारा उनके साथ चलते हैं। हालेलुया। उन पर हम विश्वास रखते हैं और हमारा विश्वास अटल है, भले कुछ भी हो, मगर हम प्रभु यीशु की ओर ताकते रहेंगे। न्यू टेस्टमेंट में हालेलुया उनकी ओर हमारी नजर होगी, और हमारी मन की यही भावना, हमारी मन की यही उमंग, हमारी मन की यही चाहत होगी। हालेलुया। और वो चाहत क्या है? कि आपको हम प्रसन्न कैसे करें प्रभु यीशु। आमीन। आपको हम प्रसन्न कैसे करें। हम जीते हैं तो सिर्फ इसीलिए कि आपको प्रसन्न करें। हमारी इच्छा यही है कि आप हमारे जीवन से प्रसन्न कैसे हो सकते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। आमीन। यही हमारा पूरा भावना होनी चाहिए, यही हमारा एम होना चाहिए कि प्रभु हम ये जीवन ना आप ही ने दिया है, ये आप ही का है, तो मैं कैसे ये जीवन को ऐसे ही नष्ट करूं? मैं कैसे समझूं कि ये मेरा जीवन है? ये जीवन, ये सांस, ये पूरा शरीर, मेरा परिवार सब आप ही का दिया हुआ है। तो मेरी तो यही इच्छा होगी ना कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं और आपके साथ कैसे चलूं। और आप प्रसन्न तब होते हैं जब आप मुझ में विश्वास देखते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास आप ही पे है यीशु। हालेलुया। आमीन। और यही हमारी भी गवाही होनी चाहिए कि हम जो भी करें, हमारी सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए कि हम आपको कैसे प्रसन्न करें प्रभु। कि हमारी पूरी इच्छा यही है कि आपको कैसे प्रसन्न करें। आपकी इच्छा क्या है हमारे जीवन में? हम आपसे प्रेम रखते हैं यीशु, आप ही हमारे सब कुछ है। आमीन। आमीन। आप द्वारा हमें सब कुछ मिला है, आप द्वारा ही हम जीवित है। और ये अगर सच्चाई है आपके जीवन में और हमारे जीवन में, तो हमारी इच्छा और हमारी यही गवाही होनी चाहिए कि सवेरे से जब हम उठते हैं, पूरा दिन हम आपको कैसे प्रसन्न करें प्रभु यीशु। हालेलुया। आमीन। अगर हम बाइबल में देखें तो प्रभु यीशु की भी यही इच्छा थी। हालेलुया। हम देखेंगे योहान का गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 28-29 पढ़िए। जॉन चैप्टर 8 वर्स 28 and 29। तब यीशु ने लोगों से कहा जो उसके आसपास खड़े थे, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, आमीन, तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हालेलुया। जब तुम मुझे ऊंचे चढ़ाओगे क्रूस पर, तब तुम जानोगे कि मैं ही हूँ जिसके द्वारा तुम उद्धार पाओगे। हालेलुया। जिसके द्वारा तुम चंगाई पाओगे। हालेलुया। जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन में पाप नष्ट होगा। हालेलुया। जिसके द्वारा तुम्हारे जीवन में हर एक श्राप टूट जाएगा। हालेलुया। आमीन। तब तुम जानोगे, जब तुम क्रूस की ओर ताकोगे और देखोगे कि जो क्रूस पे मरा वो मेरा मसीहा है। आमीन। पढ़िए सिस्टर। जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, आमीन, तो जानोगे कि मैं वही हूँ। हाँ, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता। आमीन। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु कह रहे हैं जो खुद खुदा है, जिन्होंने पूरी सृष्टि रची है, मगर जब वो मनुष्य बने
तब उन्होंने हमें एक पाठ सिखाया कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, क्योंकि ये जीवन जो मेरा है, ये शरीर जो मेरा है, वो सब कुछ अब पिता के हवाले है। हालेलुया। ये प्रभु की गवाही है। आमीन। तो मैं पिता की बात सुनता हूं, पिता की इच्छा पूरी करता हूं और उन्हें प्रसन्न करता हूं। हालेलुया। यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, यही हमारी अंतिम तक इच्छा होनी चाहिए। हर रोज, हर वक्त जब हम जीते हैं ना, सवेरे से लेके, प्रभु यीशु हम आपको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? जैसे आपने पिता को प्रसन्न किया, कैसे? उनकी वाणी सुनी और उनके वचन पर आप चले, उनकी इच्छा आपने पूरी की और आपके जीवन में एक ही लक्ष्य था कि पिता की जो इच्छा है वो मैं पूरी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा। आमीन, आमीन। और पिता प्रसन्न हुए। दिस इज माई बिलवड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। दिस इज माई बिलवड सन, दिस इज माई बिलवड डॉटर। गवाही सुन रहे हो पिता की, प्रभु यीशु के लिए। आमीन। इन whom आई एम वेल प्लीज्ड, मैं प्रसन्न हूं मेरे पुत्र से, क्योंकि वो धरती पर मेरी ही इच्छा करना चाहता है, मुझसे ही प्रेम रखता है और उसकी इच्छा यही है कि वो जो कुछ भी करे, सोच में, बात करने के ढंग में, प्रार्थना में, या जो भी चाल चलन है, सब में सिर्फ यही चाहता है कि मेरा राज आए। आमीन, आमीन, आमीन। और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। और प्रभु प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते। ये गवाही है। आमीन। तो आज मेरा प्रश्न फिर से यही होगा कि आपकी गवाही क्या है? आप चाहते क्या हो? आप किससे लगाव रखते हैं? आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? अगर यीशु नहीं तो फिर से हमें ध्यान देना होगा हमारे विश्वास पर। फिर से हमें सोचना होगा कि हम किस बात पर विश्वास करते नहीं, हम किस पर विश्वास करते हैं। आमीन, आमीन। नहीं तो हमारा विश्वास क्या होगा कि मुझे ये मिला, वो मिला, वो सब सही है, वो सब सही है। प्रभु आशीषें देता है, बच्चे हैं हम उनके, मगर हमारा प्रेम, हमारा लगाव, हमारा लगन, हमारे भावना, हमारी उमंग सिर्फ एक ही है कि आपको क्या भाती है प्रभु यीशु। हालेलुया। आमीन, आमीन। ये इच्छा है हमारी और इसी इच्छा के लिए हम जीते हैं और यही हम चाहते हैं, सवेरे से लेके शाम तक, रात तक। और सोते समय भी यही इच्छा है कि सोते सोते प्रभु हमसे बात किया करो। हमें आपको प्रसन्न करना ही हमारा लक्ष्य है। आमीन, आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही ये बातें कहता हूँ। आमीन। जैसे सिखाया गया वैसे ही कहता हूँ। काश हम भी बोल सकते थे या हम भी बोले ऐसे, जैसे वचन ने सिखाया वैसे ही हम अपना जीवन चलते हैं। आमीन। जैसे वचन ने सिखाया वैसे ही हम बोलते हैं, जैसे वचन ने सिखाया वैसे ही हम देखा करते हैं। जैसे प्रभु का वचन सिखाता है वही हमारे जबान पे हमेशा है और उसी पर हम ध्यान करते हैं पूरा दिन। हालेलुया, आमीन। प्रभु प्रसन्न होता है और हम जहां भी जाए हमें उसकी आशीष मिलती है, हमें फेवर मिलता है, हमें ब्लेसिंग्स दिए जाते हैं। आमीन। क्योंकि प्रभु के मन को ये भाता है जब हम उसे प्रसन्न करते हैं विश्वास में चल के। और हमारी इच्छा यही है कि आप कैसे प्रसन्न हो। What can I do to please you by walking in faith today? विश्वास में मैं जैसे ही चलूं,
मेरी आंखें हमेशा आप पर टिकी रहे प्रभु यीशु। हालेलुया। आप जो बोले वो मैं सुनूं, आप जो बोले वो मैं करूं। आमेन। पढ़िए सिस्टर। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, आमेन। परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया हाँ। वैसे ही ये बातें कहता हूँ। आमेन। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। जिसने मुझे भेजा है, पिता ने मुझे भेजा है, वो मेरे साथ है। हालेलुया। आमेन। देन उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। इसे विश्वास कहते हैं। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। भले मुझे क्रूस पर जाना हो, मगर मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि वो मेरे साथ है। हालेलुया। हम कभी अकेले नहीं हो सकते। विश्वासी कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु उस विश्वासी के साथ है जो हमेशा उसे प्रसन्न करता है विश्वास द्वारा। आमेन। आमेन। जो हमेशा कहता है, प्रभु यू आर द ऑब्जेक्ट ऑफ माय फेथ। आमेन। तुम मेरी विश्वास की शुरुआत हो यीशु, तुम मेरे विश्वास के अंत हो यीशु। तुम्हारे बिना मेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। आमेन। आमेन। प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसी को कहते हैं हर रोज चलना प्रभु के साथ। ये हम विश्वास करते हैं भीतर अपने मन में, और यही विश्वास लेकर हम सब चीज करते हैं हर रोज प्रभु की महिमा के लिए। आमेन। 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 पढ़िए सिस्टर। मेरा भेजने वाला मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। मेरे साथ है। पिता उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। आमेन। क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। जिससे वो प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं उसकी बातें सुनता हूँ, मैं उसकी बातें करता हूँ, वो मेरे साथ है। आमेन। जब आप पिता की बात सुनते हो, पिता की बात करते हो, तो हमेशा पिता को अपने साथ पाओगे और आप भी प्रसन्न होंगे। आमेन। और वो भी प्रसन्न होगा। और प्रभु यीशु फिर उसके बाद, तुरंत उसके बाद अपने विश्वासियों से कहते हैं, यहूदी जो उस पर विश्वास करते हैं, उनसे क्या कहते हैं मालूम है? वर्स 31 और 32 पढ़िए। रीड। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, आमेन, जिन्होंने उन पर विश्वास किया था। प्रसन्न होते हैं प्रभु जब आप उन पर विश्वास करते हैं। और विश्वास का अर्थ ये है, क्या है? पढ़िए। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। आमेन। विश्वास का अर्थ ये है कि मेरे वचन में बने रहो। आमेन। सिर्फ कानों से सुन के, इस कान से सुन के इस कान से छोड़ो नहीं, मगर बने रहो, अटल रहो। तुम्हारी इच्छा यही होनी चाहिए कि मुझे प्रसन्नता कैसे मिलती है? जब तुम भाविक होकर नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में यही इच्छा है और अटल इच्छा है कि मैं प्रभु के वचन में बना रहना चाहता हूं। आमेन। और प्रभु जो कहे वो मैं करूंगा, भले जो भी हो मेरे जीवन में। आमेन। आमेन। और आप क्या देखोगे भाइयों और बहनों? कि प्रभु हमेशा आपके साथ रहेगा। आमेन। यही गवाही थी इनोक की, यही गवाही है प्रभु यीशु की। आमेन। जब वो धरती पे थे, कि अपने शरीर से सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि पिता की इच्छा हो उनके शरीर द्वारा। आमेन। पिता जो भी चाहे वही होगा। आमेन। पढ़िए सिस्टर। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, आमेन, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे। आमेन। सत्य तुम पर प्रकट होगा। आमेन। जब तुम मेरी बात सुनोगे और ध्यान देके उसे करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये गवाही है तुम्हारी। आमेन। तुम सत्य जानोगे, तुम सत्य जानोगे, क्योंकि सत्य मैं हूं। यीशु कहते हैं, मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं। तो तुम सत्य जानोगे नहीं, प्रभु यीशु को जानोगे जो सत्य है।
यीशु के जानोगे जो जीवन है, यीशु को जानोगे जो तुमको सही मार्ग पर लेके जाएगा। आमेन, 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 आमेन। यही तुम्हारी गवाही होगी, यही तुम्हारी गवाही होगी हर रोज। हालेलुया, कि प्रभु यीशु मेरे साथ है, प्रभु यीशु ने कभी मेरा हाथ छोड़ा नहीं है, प्रभु यीशु मेरे साथ जो चलते हैं, मुझे मार्ग दिखाते हैं और मुझ में हर रोज नया जीवन लाते हैं। आमेन, आमेन। ये गवाही है, ये गवाही है हर एक ख्रिस्ती भाई और बहन की जो प्रभु यीशु में बने हुए हैं और उनके वचन में बने हुए हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया, आमेन। पढ़िए सिस्टर। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। सत्य तुम्हें स्वतंत्र स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। ये गवाही है कि तुम पाप से स्वतंत्र हो जाओगे, शैतान के चुंगल से स्वतंत्र हो जाओगे, मौत के डर से स्वतंत्र हो जाओगे, अंधेरे से स्वतंत्र होके रोशनी में चलोगे। हालेलुया, आमेन। जब तुम प्रभु यीशु को ताकते रहोगे हर रोज और उसे प्रसन्न करोगे विश्वास में चल के। आमेन। देखिए मेरे साथ Hebrews chapter 12 verse 1 and 2। Hebrews chapter 12 verse 1 and 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। आमेन। बादल घेरे हुए हैं, हमारे लिए रुके हुए हैं कि हम कब जाके उनके साथ हमारा मेल मिलाप होगा स्वर्ग में। हालेलुया, आमेन। सब रुके हुए हमारे लिए। आमेन। अभी पढ़िए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। आमेन। हर एक पाप को दूर रखना है जो हमें उलझाता है, जो हमसे बंधा हुआ है। उससे मुक्ति सिर्फ सत्य द्वारा मिलती है और वो सत्य प्रभु यीशु देता है। आमेन, आमेन। प्रभु यीशु आए इस धरती पर हमें पापों से मुक्त कराने के लिए। वो मुक्तिदाता पहले है। हालेलुया, मुक्तिदाता पहले है। वो चंगाई हमें इस रूप में देते हैं कि हमें पापों से मुक्त करके हमें वो सच में स्वतंत्रता देते हैं। हालेलुया, आमेन। क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु को ताकते रहो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, प्रभु यीशु ही आपको वो स्वतंत्रता देगा। आमेन। और ये गवाही है, ये गवाही है कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और उसे अपना मसीहा मानते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, मैं जानता हूं कि पाप ने मेरा क्या नष्ट किया है अंतरी जीवन में और मेरे जीवन में, मैं बंधा हूं पाप में, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो प्रभु यीशु। और प्रभु यीशु ही आपको मुक्त कराएंगे। हालेलुया, आमेन। और यही हमारी गवाही है। हालेलुया, कि हम हर रोज प्रभु की मुक्ति द्वारा, जो प्रभु यीशु द्वारा मिलती है, प्रभु यीशु मेरा सत्य है, प्रभु यीशु मेरा जीवन है, प्रभु यीशु मेरा मार्ग है। हालेलुया, आमेन। इसीलिए मैं स्वतंत्र हूं, ये मेरी गवाही है। और प्रभु प्रसन्न होते जब हम ऐसे विश्वास में हर रोज चलते हैं। आमेन। क्योंकि ये हमारी गवाही है। ये हम विश्वास ही नहीं करते बल्कि हर रोज बोलते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। फेथ कम्स, विश्वास आता है हमारे बोलने, प्रचार करने से और सुनने से। हालेलुया, आमेन। रोमन्स 10:17। ओके, मगर हम यहीं पढ़ेंगे आगे। पढ़िए। तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु आमेन और उलझाने वाले पाप को दूर करके आमेन वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़ना है हमें? धीरज से दौड़े। धीरज से दौड़े। और क्या करे इस दौड़ में?
और विश्वास के कर्ता हाँ? और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। आमेन। तो मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा कि आप हर रोज जब दौड़ते हो कहां ताकते हो? जो दौड़ है ना हमारी जीवन की, हम तो दौड़ते रहते हैं काम के लिए, हम तो दौड़ते रहते हैं, हमारी जिंदगी दौड़ हो गई है। हाँ, एक बस से लेके ट्रेन में, ऑटो से लेके उस बस में, बस से लेके एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट से लेके दूसरे शहर में, हम दौड़ते रहते हैं। हाँ, हम थक जाते हैं शाम तक। हाँ, मगर ये अलग दौड़ है। ये इस दौड़ में हमें शांति मिलती है। इस दौड़ में हम विश्वास हमारा और अटल हो जाता है जब हम प्रभु के हित में और प्रभु के लिए दौड़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमसे प्रसन्न होता है इस दौड़ में जब हम उसकी ओर ताकते रहते हैं। एक्चुअली देखेंगे ना, मैं एक स्क्रिप्चर दिखाता हूं, प्रोवर्ब 16:7 पढ़िए सिस्टर, पढ़िए प्रोवर्ब 16:7। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है। आई लव दैट। जब किसी का चाल चलन, हालेलुया, किसी का चाल चलन में यहोवा को भावता है ना, तो दुश्मन भी शांत पूर्व रहता है उसके प्रति। आमेन। पढ़िए। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, आमेन, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आमेन, 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 आमेन। प्रभु मेल कराता है। आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी जब प्रभु मेल कराएगा। आप मेल करने जाओगे तो बहुत तकलीफ होगी। प्रभु मेल कराता है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रसन्न है। हालेलुया। वो हमसे प्रसन्न है, वो हमारे साथ है, वो हमारे द्वारा कार्य कर रहा है, और ये शत्रु भी जानता है। आमेन, आमेन। तो मेल मिलाप करवाता है प्रभु, और आप शांतिपूर्वक मेल मिलाप करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि आप शांति के विटनेस हो, गवाही हो। आमेन। और गवाही तब होती है जब गवाही देने वाला होना चाहिए हमें। आमेन। नहीं तो हम सिर्फ मुंह भरा गवाही देते रहेंगे। प्रभु ये करता है, प्रभु वो करता है, प्रभु वो करता है, प्रभु ये करता है। नहीं 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 नहीं, गवाही उसने देनी चाहिए हमारे द्वारा। आमेन। पवित्र आत्मा द्वारा वो गवाही, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से जुड़ गया है, और पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हमारी इच्छा, हमने चुना है ये इच्छा हमारे जीवन में कि हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे हर रोज विश्वास में चल के। हालेलुया, आमेन। अगर आप देखेंगे ना दानियल चैप्टर 1 वर्स 8, दानियल चैप्टर 1 वर्स 8 बहुत ही प्यारा वर्स है। पढ़िए दानियल चैप्टर 1 वर्स 8। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया। रुकिए वहीं पर रुकिए। दानियल ने अपने मन में ठान लिया, बस मैंने ये ठान लिया है कि मैं प्रभु की ओर ताकते रहूंगा, मैं प्रभु को अपना कान दूंगा, प्रभु को अपना हृदय दूंगा, और जो कुछ भी करूंगा उसके इच्छा प्रमाण करूंगा। यहाँ पर शराब है, खाना है, सब फैसिलिटीज लग्जरी दिया गया है बेबीलोन में, मगर मुझे इससे कोई लगाव नहीं है। मुझे इससे कोई लगाव नहीं है, मुझे प्रभु से लगाव है। और मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि हम घर कभी जा रहे हैं। हालेलुया। हम घर कभी जा रहे हैं, हम घर कभी जा रहे हैं, हम यरूशलेम कभी जा रहे हैं। यही मेरी मन की प्रार्थना है, यही मन की पुकार है, इसीलिए हम गाते हैं। बाबिलोन के रिवर आदि के पास बैठ के हमारा प्रार्थना यही है कि हम यरूशलेम घर कभी जा रहे हैं। इस जग में भी रहकर हमारी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु यीशु आप कब आ रहे हो, या हम कब आ रहे हैं आपके पास। हालेलुया, आमेन, आमेन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण यही हमारी गवाही होनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। यही हमारी गवाही होनी चाहिए। नहीं तो हमारी गवाही
गलत मत समझो मेरे भाई और बहनों। नहीं तो हम गवाही क्या देते कि हाँ यार विश्वास में मुझे ये मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला। ये सब फ्रूटफुलनेस है, प्रभु सबको देता है। और खास करके बच्चों को क्यों नहीं देगा? हाँ, रोटी तो बच्चों के लिए है, हालेलुया। मगर वो रोटी क्या है? प्रभु यीशु है। आमीन, यीशु है। उसे चक्कर तो देखो, उसे छूकर तो देखो, उसे पीकर तो देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि जीवन क्या है। आमीन, आमीन, आमीन। और यही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि मैं आपको प्रसन्न कैसे करूं प्रभु यीशु। ये जीवन जो है ये आपका ही दिया हुआ है। मेरे पास जो कुछ भी है वो आप ही का है, और मैं जो कुछ भी करूं वो आप ही के लिए करूं प्रभु यीशु। आमीन। यही हमारी गवाही होनी चाहिए। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। परंतु दनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। आमीन। से मुझे अपवित्र नहीं होना है इन सब चीजों से, क्योंकि मेरी चाहत, मेरी इच्छा यरूशलेम है। मेरी चाहत, मेरी इच्छा प्रभु यीशु है। दानियल की भी वही गवाही थी ना। 4 राजा थे, सभी राजाओं की गवाही वही थी कि अरे कोई है इस देश में, हाँ एक है, एक व्यक्ति है जिस पर प्रभु का आत्मा है। हालेलुया, आमीन। और फिर दानियल आके खड़ा होता है गवाही देने के लिए, हाँ मैं प्रभु की इच्छा जानता हूं। हालेलुया। हमारी भी वही टेस्टिमनी होनी चाहिए, हमारी भी वही गवाही होनी चाहिए। मैं प्रभु यीशु की इच्छा जानता हूं, मैं जानता हूं कि वो क्या चाहते हैं हमसे। हालेलुया। क्योंकि मैंने उसकी वाणी सुनी है, उसका वचन मेरे जीवन में है, और उसके वचन द्वारा मैं हर रोज चलना चाहता हूं, ताकि उसको और उसके राज्य को महिमा हो मेरे जीवन में। हालेलुया, आमीन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और जब स्वर्ग से पिता और प्रभु यीशु देखा करेंगे, तो कैसे पिता स्वर्ग से देखकर ना पतरुस से कहते हैं शांत हो जा, शांत हो जा। क्योंकि पतरुस कहता है क्या कहता है प्रभु यीशु से? कि हम 3 घर बांध देंगे, एक तुम्हारे लिए, एक एलाइजा के लिए, एक मूसा के लिए। तुरंत पिता वहां से कहते हैं, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 5, पिता गवाही दे रहे हैं। ओके, प्रभु यीशु के बारे में पिता स्वर्ग से गवाही दे रहे। पढ़िए। वह बोल ही रहा था, पतरुस ये बोल ही रहा था। क्या बोल रहा था सिस्टर? पढ़िए वापस वो प्रीवियस वर्स। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हाँ, यदि तेरा इच्छा हो हाँ, तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। हाँ, 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, हाँ, एक मूसा के लिए, हाँ, और एक एलाइजा के लिए। से मंडप बनाओ आपके लिए। ओके, मैं आपके लिए मंडप बनाऊं ताकि हम यहाँ रहे, और हमें जो दृश्य दिखाए आज कि आप कौन हो, वाह, हम यहीं रहना चाहते हैं, हम यहीं पर निवास करना चाहते हैं। मगर उसको ये मालूम नहीं था कि अभी प्रभु की, पिता की इच्छा बाकी थी कि प्रभु को क्रूस को जाना था। इसलिए प्रभु ने कहा जॉन 8:28 में, जब तक मैं ऊंचा उठाया नहीं गया तब तक महिमा नहीं होगी। आमीन। क्योंकि यही मेरी पिता की इच्छा है, और यही मैं भी चाहता हूं मेरे जीवन में। क्योंकि मैं जो कुछ भी करूं एक ही करता हूं, पिता को कैसे प्रसन्न करूं। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। वह बोल ही रहा था, हाँ, कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। और अगर आप लूक चैप्टर 9 वर्स 33 में वही पार्ट देखेंगे ना, तो वहां पर एक लूक ने थोड़ा ऐड किया है कुछ शब्दों का। ओके, और वो ये है लूक चैप्टर 9 वर्स 33। जब वह उसके पास से जाने लगा तो पतरस ने यीशु से कहा, हाँ? हे स्वामी, हमारा यहाँ रहना भला है।
अतः हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलाइजा के लिए। हाँ। वह जानता ना था कि क्या कह रहा है। वो जानता ना था कि वो क्या कह रहा है। हम भी ऐसे ही है हर रोज। बहुत बार हम जानते नहीं कि हम क्या बकते रहते हैं। सॉरी, ओके, हम बस बोलते रहते हैं प्रभु हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और करेंगे नहीं। सॉरी, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ 3 मंडप बनाओ, आप ऐसे करो वैसे करो। हम जानते नहीं है। और जब हम एक्चुअली प्रभु की वाणी सुनेंगे और प्रभु का वचन द्वारा और प्रभु की आवाज सुनेंगे, तो हम ये सुनेंगे, ये बात सुनाई देगी हमें। और वो क्या होगी, सुनिए। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वह उस बादल के घेरने लगे Amen? तो डर गया। हाँ, तब उस बादल में से ये शब्द निकला, हाँ, यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है। आमेन। इसकी इस लूक के गॉस्पेल में ये मेरा चुना हुआ पुत्र, और फिर उसको इसकी सुनो, इसकी सुनो। हालेलुया, इसकी सुनो। अपना जो बोलना है वो थोड़ा कम करो और ज्यादा सुनो। इसलिए 2 कान दिए गए हैं। हालेलुया, और एक ही जबान है। अच्छा हुआ कि प्रभु ने हमें 2 जबान और 1 कान नहीं दिया। इस जग में बहुत ही उल्टा पल्टा काम हो जाता था। हाँ, एक जबान से ही हमसे संभाला नहीं जाता, जेम्स कहते हैं। ओके, 2 कान दिए गए हैं सुनने के लिए, 2 कान दिए हैं प्रभु पे ठहरने के लिए, और ये कहने के लिए कि प्रभु बात करो, हम सुनना चाहते हैं। आमेन, आमेन। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 5, यही सेम थिंग वहां पर, यहां पर चुना हुआ देखा हमने लूक में, मगर मैथ्यू में हम देखेंगे कि प्रभु क्या कहते हैं, पिता क्या कहते हैं प्रभु के बारे में गवाही। रीड। वह बोल ही रहा था आमेन कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। हाँ। और उस बादल में से यह शब्द निकला, या यह मेरा प्रिय पुत्र है। आमेन, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये हमेशा मुझे प्रसन्न करता है। हालेलुया, आमेन। ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा चुना हुआ है। गवाही पिता की। अब फिर से वो प्रश्न कि तुम्हारी मेरी गवाही क्या है। आमेन, प्रिय पुत्र, चुना हुआ। इनफैक्ट डैनियल की भी वही गवाही है। जब एंजल आके मिलता है तो ऐसे योर गॉड्स बिलवड। आमेन, योर गॉड्स बिलवड। तो आपकी और हमारी गवाही क्या है कि हम विश्वास में चलते हैं हर रोज। आमेन, मगर वो विश्वास का अंत कहाँ है, वो विश्वास का ऑब्जेक्ट कौन है, और वो विश्वास द्वारा हम चाहते क्या है। आमेन, ये प्रश्न हमने हमेशा पूछनी चाहिए अपने आप को। हमारा विश्वास प्रभु को प्रसन्न करता है, भाता है, आनंदित करता है, क्योंकि हम हर रोज प्रभु यीशु को ताकते रहते हैं। हमारी इच्छा सिर्फ एक ही है कि आप हमारे जीवन में और अपने आप को भर दो। आमेन, और आप हमारे द्वारा जो कुछ भी चाहे वो करो। हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारा जो कुछ भी है वो आप ही का दिया हुआ है यीशु। आमेन, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए हर रोज। आमेन। अगर आप देखेंगे जब प्रभु यीशु धरती पर थे, हिब्रूज चैप्टर 10 पढ़िए वर्स 5 ऑनवर्ड्स। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 5। इसी कारण वह जगत में आते समय, जब प्रभु यीशु जगत में आए, वह कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं पिता से, बलिदान और भेंट तूने ना चाही। या बलिदान और भेंट हम ऑल्टर पे छोड़ के जा सकते हैं और वैसे के वैसे ही रह सकते हैं। हम तो कहते हैं ना, मैंने बलिदान दी, मैंने भेंट दी। प्रभु हमारा भेंट नहीं चाहता, प्रभु हमें चाहते हैं। प्रभु का लगाव हमारे भेंट से ज्यादा हम पर है, और हमारा भी लगाव प्रभु का दिया हुआ भेंट से ज्यादा प्रभु यीशु पर होना चाहिए। हालेलुया, आमेन। यही हमारी चाहत होनी चाहिए
कि मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, मेरा जीवन कैसे आपको भाए प्रभु, यही मैं चाहता हूं। आमेन। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमने चाहना चाहिए हर रोज। आमेन। पढ़िए, जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो क्या हुआ, पढ़िए। बलिदान और भेंट तूने ना चाही, हाँ पर मेरे लिए एक देह तैयार की। हाँ होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ तब मैंने कहा, हाँ, देख मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है, अ बॉडी यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर मी, तुमने मुझे ये शरीर दिया है। और फिर पढ़िए, ताकि हे परमेश्वर हाँ? तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा पूरी करूं मैं यहां पर। हालेलुया। आमीन। मेरा जीवन संपूर्ण आप ही का है, आपकी इच्छा यही मैं चाहता हूं, आपका वचन सुनूं यही मैं चाहता हूं, आपके वचन द्वारा चलूं यही मैं चाहता हूं, और आपकी महिमा हो मेरे जीवन में यही चाहता हूं, और आपका राज आए मेरे जीवन में यही मैं चाहता हूं, क्योंकि यही इच्छा पिता की भी है। हालेलुया। इसीलिए क्या कहते हैं, हमारी लगन यही होनी चाहिए, हमारा डिजायर यही होना चाहिए, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पिता का राज हमारे जीवन में आए। आमेन। यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। लूक चैप्टर 12 पढ़िए, लूक चैप्टर 12 वर्स 31। लूक चैप्टर 12 वर्स 31। परंतु उसके राज्य के खोज में रहो। आमेन। उसके राज्य के खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमेन। जो भी वस्तु है वो तुम्हें मिल जाएगी, और उससे ज्यादा क्या मिलेगा, नेक्स्ट वर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है छोटे झुंड, हाँ मत डर, हाँ, क्योंकि तुम्हारे पिता का ये भाया है और क्या भय है, कि तुम्हें राज्य दे। आमेन। पिता का ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। आमेन। पिता तुमको राज्य देना चाहता है, और तुम संतुष्ट हो कि मुझे घर मिला है, ये मिला है, वो मिला, जैसे कि हम यहाँ परमानेंटली रहने वाले हैं। हाँ? जैसे कि हम परमानेंटली यहीं पर रहने वाले हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। परमेश्वर का राज्य हम में आया है, और उस राज्य में हमने रहना है बाद में। हालेलुया। आमीन। और उस राज्य को हमने चखना है, टेस्ट एंड सी, पवित्र आत्मा द्वारा वो राज्य को, उस राज्य के पावर को, उस राज्य के अथॉरिटी को, और उस राज्य के कामों को अपने में और अपने द्वारा। हालेलुया। ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। आमेन। आमेन। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। अब देखो, हम कितने चीजों पर अटे हुए हैं, है ना। ओके, हमारी एक ही गोल होनी चाहिए कि आपको कैसे प्रसन्न करे प्रभु यीशु। हाउ कैन आई प्लीज यू। हमारा जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए, जैसे इनॉक प्लीज्ड गॉड, जीसस प्लीज्ड द फादर, मैं भी आपको प्रसन्न करना चाहता हूं प्रभु यीशु पिता पवित्र आत्मा, ताकि मैं हर रोज आपकी ओर ताकते रहूं, आपका वचन सुनो, और आपका वचन मेरे जबान पे, मेरी आंखों के सामने, मेरे कानों में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, और मेरे पूरे शरीर में हमेशा मैं बोलता रहूं, मैं ध्यान करता रहूं, और फिर से ध्यान करूं, फिर से अपने आप को उस वचन को अपने आप को दे दूं पूरी तरह से हर रोज। आमीन। और कि प्रभु मैं ये वचन का पालन करना चाहता हूं, प्रभु मुझे शक्ति दो, प्रभु यही मेरी प्रार्थना है, मुझे शक्ति दो, इस वचन को मेरे जीवन में सच्चाई में बदल दो, क्योंकि आपका वचन सत्य है, आपका वचन सत्य है, आपका वचन पवित्र है, आपका वचन हमेशा के लिए सिद्ध है। आमीन। धरती और आसमान जाएगी मगर आपका वचन कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और जो चाहोगे, जो मांगोगे, वो क्यों नहीं देगा। हालेलुया। जब वो राज्य देना चाहता है हमें, हालेलुया, तो पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भरेगा हमें हर रोज। आमीन।
और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं मांगो मिलेगा, ढूंढो पाओगे, खटखटाओ दरवाजा खुलेगा। पापी हो फिर भी अपने बच्चों को सब कुछ देते हो, तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा पिता अपने बच्चों पर? हालेलुया, आमीन। आइए, हमारी प्यास यही हो, हमारी चाहत यही हो, हम यही चाहें कि प्रभु आपको कैसे प्रसन्न करे हमारे जीवन में। जैसे हम विश्वास में चले हर रोज, सिर्फ हमारी आंखें प्रभु यीशु आप पर ताकती रहे, आपका वचन हम सुने, ग्रहण करें, समझे और वचन पर चले हर रोज विश्वास में। आमीन। ताकि हम हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज आपको सुन सके प्रभु, देख सके, छू सके, और मांगने से भी ज्यादा आप करोगे हमारे जीवन में, ये हम जानते हैं। हालेलुया, यही हमारा विश्वास है, क्योंकि आप हमारे पिता हो, आप हमारे परमेश्वर, हमारे दाता हो प्रभु यीशु। और पवित्र आत्मा, आप तो हमें जो मांगोगे वो दोगे, अपने गिफ्ट्स और फ्रूट्स। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारा ध्यान आप पर लगाओ यीशु, पिता पर लगाओ यीशु, पवित्र आत्मा पर लगाओ यीशु। आप कितने महान हो, हम कितने आसानी से हर रोज भूल जाते हैं ये, और हम प्रसन्न होते हैं सभी बातों के लिए इस जीवन में, मगर सबसे ज्यादा प्रसन्न तो हमें आपको करना है पिता, यीशु, पवित्र आत्मा। हम कैसे हर रोज आपको प्रसन्न कर सके, इसमें हमारी मदद करो पवित्र आत्मा। हम भूल जाते हैं, हम लोगों की बातों में बहक जाते हैं, हम इस जगहों की बातों में बहक जाते हैं, हम अपनी आंखें कहीं और लगाते हैं। हमारी आंख फिर से आप पर लगी रहे प्रभु यीशु, ताकि आपकी रोशनी आए हमारे जीवन में, क्योंकि आप ही महत्वपूर्ण, आप ही हमारे सब कुछ है प्रभु यीशु। आप पहले हो और आप ही हमारे अंत हो यीशु। आपके बिना हम जी नहीं सकते। आइए प्रभु यीशु, हमारे जीवन में हमें माफी दो, हमारे पापों से हमें छुटकारा दो, चंगाई दो, पवित्र करो हमें पवित्र आत्मा। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में तू अब आ जा, पवित्र कर मुझे। खास करके प्रभु यीशु को प्रकट कर मेरे जीवन में। मुझे दिखा कि वही मेरा जीवन है, वही मेरा सत्य है, वही मेरा मार्ग है, वही मेरा दरवाजा है स्वर्गीय, वही मेरी रोटी है, वही मेरा द्राक्ष रस है, वही पानी है जो जीवन जल मेरी प्यास बुझा सकता है। मुझे छू लो प्रभु, छू लो, और खास करके हमें कलीसिया में छू लो प्रभु। हमारे पापों को माफ करो प्रभु। हम सभी जगह ताकते रहते हर रोज, मगर आपको नहीं ताकते, आपको नहीं चाहते। हमें माफ करो प्रभु, हमें चंगा करो, हमें मुक्ति दो अपने पापों से। हम पात्रुस जैसे कुछ भी बोलते हैं, मगर हम में भी सुनने दो
कि हे मानव, हे विश्वासी, प्रभु यीशु की सुनो, क्योंकि वही जीवन करता है, वही मुक्ति देता है, वही मार्ग है, और इसके सिवाय कुछ नहीं, कोई नहीं। ये सच्चाई सिर्फ आप ही हमें प्रकट कर सकते हो, पवित्र आत्मा, यीशु, पिता। खास करके कलीसिया पर हमें ये सच्चाई दो, ताकि हम हर रोज प्रभु यीशु आप पर ध्यान कर सके, आपसे प्रेम कर सके, शुरू से अंत तक आप पर विश्वास करें और किसी पर भी नहीं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा और प्रभु यीशु की महिमा और प्रभु यीशु के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु की दया, प्रभु यीशु की माफी उनके लहू द्वारा हम पर, हमारे परिवार पर, कलीसिया पर और हमारे देश पर रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की इच्छा हो हमारे जीवन में, प्रभु की शांति हमारे साथ हमेशा रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Amen.